हेलो गाइस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं गोड स्कोर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईटीएफ। ईटीएफ जो होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक स्टॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन मैं इसे इन्वेस्टिंग के तौर पर प्रिफर करता हूँ, ट्रेडिंग के तौर पर बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ वो हम बात करेंगे, ठीक है। स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन ईटीएफ क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ये बेटर है स्टॉक्स से, वो भी हम इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आप ईटीएफ से किस तरीके से पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली यूज करता हूं, मैं भी वो स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल नो लॉस स्ट्रेटेजी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे जो पिछले वीडियोस है अगर उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन पिछले वीडियोस को जाके देखो, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है ये ऑन डिमांड है। बाकी मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है और इक्विटीज में हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक्चुअली होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं इसको। ईटीएफ जो होता है ना, ईटीएफ होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्टॉक होता है, ठीक है, ये भी एक स्टॉक है, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर एक स्टॉक बना दिया गया है, उसको बोलते हैं ईटीएफ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे रिलायंस, ठीक है, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, ठीक है, अडानी पोर्ट्स। अब और लेते हैं एग्जांपल विप्रो, ठीक है, विप्रो के बाद में यहाँ पर लेते हैं इसको, चलो वीआई ले लेते हैं, ठीक है, वीआई। यहाँ पर लेते हैं एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक, ठीक है, चलो एसबीआई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसबीआई। अब रिलायंस, ठीक है, अडानी पोर्ट्स, विप्रो, वीआई, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई, इन सबको मिला के एक स्टॉक में रजिस्टर्ड कर दिया गया है। मतलब बहुत सारे स्टॉक्स को मिलाकर एक स्टॉक बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं ईटीएफ। ठीक है, जो ईटीएफ होता है वो एक स्टॉक की तरह ही काम करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एक स्टॉक को बाय और सेल करना सीखा था, ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर ईटीएफ को भी बाय और सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ईटीएफ की प्राइस होती है, जैसे इस स्टॉक की प्राइस होती है ना, वो इनके ऊपर डिपेंड करती है, इनके ऊपर, इनकी प्राइस के ऊपर। अगर सपोज़ करो रिलायंस जा रहा है ऊपर, अडानी जा रहा है ऊपर, विप्रो जा रहा है ऊपर, लेकिन ये जा रहा है ऊपर वीआई, लेकिन ये जा रहे हैं नीचे, ठीक है, ये जा रहे हैं नीचे, तो ईटीएफ की जो प्राइस होती है ना वो बढ़ेगी। ठीक है, ओवरऑल बढ़ेगी, क्योंकि ये सब बढ़ रहे हैं, बाकी ये दो नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अगर 50-50 चांस हुआ, 50 नीचे जा रहे हैं 50 ऊपर जा रहे हैं, तो ये साइडवेज रहेगा। ठीक है, वहीं उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहेगी। अगर बाकी सब नीचे जा रहे हैं तो ये भी नीचे जाएगा। मतलब ईटीएफ की जो प्राइस है, यानी कि एक स्टॉक की जो प्राइस है ईटीएफ की, वो ज़ीरो कब होगी, जब ये सारी कंपनियां ज़ीरो हो जाएंगी, तब जाके ये वीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई ज़ीरो होंगे ना। ये स्टॉक जब ज़ीरो होंगे तो हमारा जो ईटीएफ है, जिसको हमने एक स्टॉक बनाया इन सबको मिलाकर, तो उसकी प्राइस ज़ीरो तब होगी। समझ गए आप? ठीक है, ये ईटीएफ की जो वैल्यू है वो ज़ीरो तब होगी। तो एक ईटीएफ की भी एक प्राइस होती है, वो प्राइस डिसाइड करती है वो जो है सेबी, वो जो भी है, ठीक है, वो इसकी एक प्राइस चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टिंग क्यों मैं इसमें प्रेफर करता हूँ, देखो
ETF में मैंने आज इसका मान लो कोई भी एक ETF है। ETFs बहुत तरीके के होते हैं। मैं आपको अभी सभी ETFs को मेरे अपने जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पर ले जाके दिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर हम उनको किस तरीके से बाय और सेल कर सकते हैं, मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। तो अभी देखो आप, ETF को मैं एज ए इन्वेस्ट क्यों यहाँ पर प्रेफर करता हूँ। देखो अभी मान लो एक ETF है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, गोल्ड का ETF है, ठीक है। गोल्ड ETF, ठीक है, ये गोल्ड का है। यहाँ पर इसकी प्राइस चल रही है 100, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्राइस चल रही है 100। जब गोल्ड की प्राइस ज़ीरो होगी ना, तब ये जाके ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो तब होगा यहाँ पर। तो वैसे तो हमें पता है कि गोल्ड की प्राइस ज़ीरो तो होने वाली है नहीं। अगर गोल्ड की प्राइस ज़ीरो हो गई तो भाई ये तो बहुत बहुत बड़ा लोचा है, ठीक है। यहाँ पर फिर अब गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस ETF की भी जो प्राइस होती है ना, वो हमेशा धीरे 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 बढ़ती रहती है। ध्यान रखना आप, एक हमेशा ये बात ध्यान रखना। तो जो ETF होते हैं ना, वो बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं। मैं आपको अपना जो पर्सनल है, मैं किस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद देखो पर्सनली यूज़ करता हूँ निफ्टी 20 को। निफ्टी 20 जो होता है ना, उसमें टॉप 50 कंपनियाँ का स्टॉक है। यानी कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं ना, वो निफ्टी 20 के अंदर आती है। अगर निफ्टी 20 की अभी देखो जो ETF है उसकी प्राइस चल रही है 248 246 है ना। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो इसकी प्राइस थी एटलीस्ट 200 थी शायद, हाँ 200 थी। आज इसकी 248 है गाइस। ये 252 को टच करके आया गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो निफ्टी 20 होता है ना, निफ्टी 20 एक ETF है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक बार कहानी बताता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 इसको बोलते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 का ही जो अपने अपने ऑप्शंस में इंडेक्स सुना होगा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 को ही मिलाकर जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं वो निफ्टी 20 के अंदर आती है, निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 की जो अभी प्राइस चल रही है वो चल रही है 246 या 248 है ना, 248 होगी शायद, है ना, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कितनी है। 248 अभी करंट प्राइस चल रही है। तो ये जो प्राइस है इसकी 248, ये ज़ीरो कब होगी, जब पूरी निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां डूब जाएंगी, तब ये ज़ीरो होगा। यानी कि आपका पैसा तो बिल्कुल सुरक्षित है। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको क्यों रोकता हूँ, क्यों, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये निफ्टी 20 है, यहाँ पर इसके अंदर टॉप 50 कंपनियाँ हैं। अब निफ्टी 20 कब ज़ीरो होगा, जब ये टॉप 50 कंपनियाँ ज़ीरो होंगी। यानी कि टॉप 50 कंपनियों का ज़ीरो होने का मतलब समझते हो, इंडिया की जो ग्लोबलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, बिल्कुल ज़ीरो। समझ रहे हो कुछ, वो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गिर जाएगा इंडिया का तब जाकर, ठीक है। तो मैं देखो स्टॉक्स क्यों नहीं प्रीफर करता, ETF क्यों प्रीफर करता हूँ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने यस बैंक का नाम सुना है, एक स्टॉक चला था पहले, यस बैंक। यस बैंक, इसका जो भाव था ना, इसका भाव 250 400 इतना था पहले इसका भाव। अब लोग लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे, इसको बाय करते रहे कि ऊपर जाएगा यार, ये बहुत जा रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। आज इसकी कीमत है 50 40, ये इससे ऊपर नहीं जा रहा, ये इतना गिर गया ये। अब लोगों का कितना नुकसान हुआ है सोचो। 50 40 पे आ सकता है, स्टॉक ज़ीरो हो सकता है, ध्यान रखना। स्टॉक जो होता है वो ज़ीरो हो सकता है, स्टॉक्स जो होते हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं, ये ज़ीरो हो सकते हैं, ज़ीरो। लेकिन जो ETF होता है ना, वो कभी नेवर ज़ीरो, नेवर ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होता कभी, ध्यान रखना। निफ्टी 50 जो निफ्टी 20 है, उसका ज़ीरो होने का मतलब है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाना, यानी कि इंडिया का डेवलपमेंट रुक जाना। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक स्टॉक है ना, ज़ीरो हो सकता है। एक ETF जो होता है ना, जो 50 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। तो मैं ETF है ना प्रिफर्ड करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स प्रिफर्ड नहीं करता। ध्यान रखना, स्टॉक्स ज़ीरो हो जाते हैं लेकिन निफ्टी 50 ज़ीरो नहीं होगा। वो सॉरी, निफ्टी 20 जो ETF है वो कभी ज़ीरो नहीं होता। तो अब हम, तो आपने अभी है ना ETF के बारे में जान लिया कि ETF के अंदर इस बहुत सारे स्टॉक्स को मिलाकर एक स्टॉक बनाया गया है जिसे हम बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग में प्रीफर नहीं करता। सेलिंग आप जब कर सकते हो, जैसे कोरोना के टाइम पे कर सकते थे, जब तब ETF भी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, ठीक है, तो तब कर सकते हो। बाकी तो ऐसे मैं बाइंग ही करता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो भी आपको बताऊंगा, और मैं पर्सनली किस में करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी पहले अपने डीमैट अकाउंट पे चलते हैं,
तो गाइस अभी हम जो है अपने धन अकाउंट में आ चुके हैं। अगर गाइस आपको आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ETF की बात करते हैं। देखो ETF किस तरीके से, जैसे आप अपने होम पेज पे आओगे धन अकाउंट में, तो यहाँ पर इक्विटीज़ की हमने बात कर ली थी, ठीक है। इक्विटीज़ की हमने बात कर ली थी। अब आज हम बात कर रहे हैं ETF की। तो ETF को एक बार देख लेते हैं ETF किस तरीके से दिखाई देते हैं। ETF पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना ETF, तो ठीक है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। इंडेक्सेस भी वही होते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स को मिलाकर एक इंडेक्स, एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस का ETF है। देखो ICICI प्रू भारत 22 ETF, तो इसमें 22 स्टॉक्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर SBI निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF, इसका भी एक ETF है। यहाँ पर इनकी जो आप LTP देख रहे हो, लेटेस्ट प्राइस यहाँ पर वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इनकी लेटेस्ट प्राइस है अभी। यहाँ पर आप देखो इसकी 102 चल रही है, इसकी 239 है, इसकी 353 है, इसकी 481 है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो कोटक निफ्टी IT ETF, और ये देखो किस पे बेस्ड है, आप यहाँ पर वो भी देख सकते हो, निफ्टी IT निफ्टी बैंक। तो ये निफ्टी बैंक का ETF है। यहाँ पर आप देखना, आप निफ्टी बैंक का भी ETF देख सकते हो, आप निफ्टी 50 का भी ETF देख सकते हो, आप गोल्ड का भी देख सकते हो, निफ्टी गोल्ड, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर देखो BSE 500, तो इसमें BSE की जो लिस्टेड स्टॉक्स है वो 500 टॉप स्टॉक्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर निफ्टी हेल्थ केयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी हेल्थ केयर, ये देखो यहाँ पर एक्सिस निफ्टी हेल्थ केयर ETF, यहाँ पर बहुत सारे। सेंसेक्स में भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी देखो मैं आपको बताऊँगा, मैं पर्सनली देखो किस में करता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहीं पे ये मेरे ये अपने वॉच लिस्ट में मैंने इसको डाल रखा है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF। यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियाँ आती है ना, वो इस ETF में आती है, ठीक है। अब एक स्टॉक बना दिया गया है ये कि एज ए स्टॉक हम ट्रीट करेंगे इसको। देखो ये ट्रीट क्या है, ये स्टॉक ही है, ठीक है। अभी देखो जैसे ही मैं इस पर चार्ट पे क्लिक करता हूँ ना, इसका चार्ट देखते हैं एक बार। इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। कभी भी गाइस ध्यान रखना, एक स्टॉक ज़ीरो हो सकता है लेकिन एक ETF कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ETF के ज़ीरो होने का मतलब है वो 50 कंपनियां जो उसके अंदर है वो ज़ीरो होना। तो गाइस ये जो है हमारा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी 20 का ETF है, और ये उसका चार्ट है। अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो 248 नहीं 245.56 चल रही है। इसने प्रीवियस जो डे अभी कल इसने क्लोजिंग दी थी वो 245.56 थी। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है, ये देखो अभी वन डे के टाइम फ्रेम पर इसे देखते हैं। तो ये जो है अभी वन डे का टाइम फ्रेम पर ये चार्ट हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर 245.38 इसकी प्राइस चल रही है। अभी जब मैंने देखो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तब इसकी प्राइस कितनी थी आप यकीन नहीं करोगे। मैंने जून के आसपास यहाँ पर देखो इसकी 200 प्राइस चल रही थी यहाँ पर। अगर मैंने इसको उस वक्त 200 की प्राइस पे इसको बाय कर रखा होता तो आज देखो इसकी कीमत कितनी है। आज इसकी कीमत है यहाँ पर 245। मुझे मीन्स पूरे 45 रुपीज़ का एक शेयर पर प्रॉफिट दिखता, यानी कि ये जो 25% से भी ज़्यादा रिटर्न दे देता मुझे अब तक। 25% तो नहीं कहेंगे, 20 to 15% मुझे रिटर्न जनरेट करके दे देता इस पर। समझ रहे हो इसका मतलब। और इसका जो भाव है ना, अभी रिसेंट में अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर देखो आप 254 जाके आया है। वो तो अभी आपको भी पता है कि ग्लोबल कंडीशंस की वजह से मार्केट गिर रहे हैं, तो ये जो ETF का भाव है वो भी अभी गिर रहा है। ये 254 जाके आया है गाइस। तो फ्यूचर में तो इसे जाना ही है, ठीक है। फ्यूचर में तो इसे 500 400 1000 तक भी जा सकता है, कोई भरोसा थोड़ी ना है, ETF है। वैसे भी अपना जो इंडिया है देखो, अपना जो इंडिया है ना वो बहुत ही डेवलपिंग है, अभी डेवलपिंग फेज़ में है, यानी कि धीरे धीरे इनिशियल फेज़ में ही अभी अभी जो इंडिया है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और डेवलपिंग फेज़ में है। तो अभी इंडिया पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो आपको रिटर्न जनरेट करके ज़रूर देगा। तो इन्वेस्टमेंट देखो, आप सबसे पहले तो आप जब भी कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के करा करो। आप मेरे कहने से या फिर किसी के कहने से नहीं, अपनी खुद की एक बार एनालिसिस करा करो। अभी मैं थोड़ा सा एक डिप का और इंतज़ार कर रहा हूँ इसके अंदर कि थोड़ा सा और नीचे आए फिर मैं इसे बाय करूँ, ठीक है। एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो आप इसका भाव था पहले कितना था, इसका भाव देखते हैं एक बार, स्टार्टिंग में कितना था यहाँ पर।
इसका 2013 के नहीं, अभी और है। ये रहा, ये रहा 9/7, ठीक है। ये अभी पहले 2005 में। गाइज ये 20-21 पे था, ये 20-21 ऐसे। लास्ट कितना जाके आया है, 72-75, फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया। तो देखो, आप हमेशा इन्वेस्ट जब करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, मतलब मेरे को सालों की तरह सालों के लिए लगाना है पैसा। तो सालों के लिए लगाओगे तो आप एक दिन में प्रॉफिट लॉस ये थोड़ी ना देखोगे, आप तो सालों के लिए कर रहे हो। तो सालों के लिए जब करोगे ना तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। देखो 2020 में ये जो क्रैश आया था ना यहाँ पर, 133, 130, 142 जाके आया है ये। 142 से कोरोना के टाइम पे ये आ गया था 80 पे, फिर से रिकवर किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ये ऊपर ही चढ़ता जा रहा है, और बाकी आज इसकी प्राइस 245 है, ठीक है। तो आप निफ्टी 20 में भी कर सकते हो, मैं निफ्टी 20 में करता हूँ क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनियाँ आती है। तो मैं इन्वेस्ट करना निफ्टी 20 में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। स्टॉक्स को तो आप अवॉइड करो इन्वेस्टिंग के लिए, आप ईटीएफ की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो, मैं आपको एक बार ईटीएफ जो निप्पॉन इंडिया ये ईटीएफ है, इसको बाय और सेल करना एक बार सिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप बाइंग करोगे, देखो बाइंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो ऑप्शन आपको हमेशा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का दोनों में मिलेगा। आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स पर क्लिक करो, ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का आपको दोनों पे ऑप्शन मिलेगा। आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ट्रेडिंग में प्रीफर क्यों नहीं करता यार, यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और इन्वेस्टिंग के लिए ये बेटर है। इन्वेस्टिंग के लिए क्यों बेटर है ये हमने पूरी बात कर ली है इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इन्वेस्टिंग पे क्लिक करूँगा, मुझे एक लोट जो इसका एक क्वांटिटी है वो इसकी कितने की पड़ेगी, 245, जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही है निफ्टी 20 की, ठीक है, निफ्टी 50 की, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिमिट भी लगा सकता हूँ, ट्रिगर भी लगा सकता हूँ। ये लिमिट ट्रिगर जो भी है, मैं आपको इसमें धन को जो है पूरा चलाना एक वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से धन अकाउंट को यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, मैं अपना जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस पे जाता हूँ, मेरे को 1 क्वांटिटी डालनी है तो मैं इंस्टेंट बाय कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर इंस्टेंट बाय पे क्लिक करते ही 1 क्वांटिटी इसकी बाय हो जाएगी। और जैसे देखो, सेलिंग तो प्रेफर नहीं करता मैं। तो गाइस आज हमने कवर अप किया ईटीएफ्स के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कमोडिटीज, कि कमोडिटीज में किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस।